Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के मैं इस वीडियो से जो सीयूटी का पेपर अगस्त ऑफ मंथ के एंड में होने वाले हैं, सो उन पेपर्स के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें क्या होगा कि इस सीरीज में हम सभी वीडियोस में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे इस सीरीज में उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उन क्वेश्चन में फिर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पेपर अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में होने वाले थे, सो उन पेपर्स के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नेम था कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। इसमें क्या है, क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट था, वो था कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेन टॉपिक्स जुलाई वाले पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे, मैक्सिमम टाइम जिन टॉपिक से क्वेश्चन आया था उन 9 से 10 ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में मीन्स एक डिटेल में डिस्कशन, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, वो सही मैंने डिस्कस किया था। उसके वीडियोस का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाकर वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे उसमें टॉपिक्स थे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए थे, वो सब वीडियोस अपलोडेड चैनल पर, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उससे आपको पेपर में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। फिर चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के भी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर सीयूटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जुलाई में जो क्वेश्चन पूछे गए, ये सब अपलोडेड है। फिर से और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, इसके वीडियोस अपलोडेड है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट्स। सो गाइस, हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो को ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/7। एंड नेक्स्ट का गिवन है बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:11, मीन्स बी अपॉन सी इज इक्वल टू 6/11। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमें जब तीनों का एक साथ रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पे अभी हमें दो दो का गिवन है, ये दो का गिवन है, ये दो का गिवन है, हमें फाइंड करना है तीनों का एक साथ। तो इस केस में क्या है, दोनों रेशियो में जो बी है वो सेम है। यहाँ देख सकते हैं बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का क्या हो जाता है, इसका ट्रिक है, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वो हो जाएगा ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5/6। अब बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/6। एंड सी के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 7/11। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6×5 = 30, 7×6 = 42, 11×7 = 77। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे गिवन क्या है, a अपॉन बी, मीन्स यहाँ पे a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/7 एंड b अपॉन c इज इक्वल टू 6/11। तो इसमें क्या होता है, हमें जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू सेम करनी होती है। तो हमें यहाँ पे 7 है, b की वैल्यू यहाँ 6 है, इन दोनों की वैल्यू सेम करनी है। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम डिनोमिनेटर को 6 से कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 कर रहे हैं तो यहाँ भी 7 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे जो टर्म कॉमन होता है उसकी वैल्यूज को हमें सेम करना होता है, देन उसकी हेल्प से हम ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको दोनों इसका स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 98। मीन्स सपोज थ्री नंबर्स हो गया x प्लस वाई प्लस z, इनका सम क्या है, 98 है। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3 है, एंड सेकंड टू 3 मीन्स y अपॉन z इज इक्वल टू 5/8 है। तो हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर, मीन्स हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, अब ये हमें एक्स वाई वाई जेड की वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पे हमें सम गिवन है तीनों का एक साथ। तो हमें पहले इन तीनों का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, हम कैसे करेंगे, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। तो एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 5×2 10, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, एंड z के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 8×3, ये हो गया 24। तो यहाँ से x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या आ गई, 10/15 रेशियो 24। अब आपको गाइस एक चीज़ तो पता ही होगा रेशियो में, कि रेशियो में जो नंबर एग्जिस्ट करता है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि इन तीनों में कोई टर्म कॉमन नहीं होगा एक साथ। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो जो इनका ओरिजिनल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा 10a, 15a
कॉमा 24a। मीन्स कोई एक ऐसा टर्म होता है जो रेशियो के सभी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तभी वो टर्म कॉमन आने के बाद वो एक सिंपल रेशियो बन जाता है। अब इन तीनों का सम यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, 98 है। मीन्स 10a प्लस 15 ये हो गया 25 प्लस 24 तो ये 49। मीन्स 49 a की वैल्यू क्या है, 98 है। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 98 अपॉन 49, यह आ गई 2। तो a की वैल्यू आ गई 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू क्या 15 है, तो y हो जाएगा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। मीन्स कि हमें x अपॉन y के गिवन है रेशियो 3/4 एंड देयर एलसीएम इज 180। तो यहाँ पे हमें एलसीएम गिवन है 180 और पूछा गया है फाइंड फर्स्ट नंबर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने यहाँ पे x को फर्स्ट नंबर एज्यूम किया है। सो गाइज अभी भी मैंने बताया कि रेशियो अगर अपने सिंपल फॉर्म में होता है, मीन्स ये x एंड y का एलसीएम है। ये क्या है, एलसीएम ऑफ x कॉमा y है। क्लियर है। तो ये दोनों नंबर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इनका ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, हम ओरिजिनल ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 3a एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। क्योंकि ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि उनके बीच में जो कॉमन टर्म होता है वो कैंसिल होने के बाद ही वो रेशियो बनता है। तो ये 3 एंड 4a आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम 180 है। मीन्स एलसीएम ऑफ 3a कॉमा 4a ये क्या है, 180 है। तो 3a और 4a का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे साइड में एलसीएम कैलकुलेट करें 3a 4a, तो इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म क्या है, a। तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 4, तो ये किसके इक्वल हो गया, 12a के इक्वल हो गया, जो सिंपल बेसिक जो एलसीएम का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया, 12a की वैल्यू क्या है, 180 है। तो a की वैल्यू क्या होगा यहाँ से 180 अपॉन 12, तो ये जाएगा 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो a की वैल्यू हो गई 15। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू जो कि 3a का इक्वल है। x इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, इसका हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो इस केस में देखा जाए नेचुरल नंबर में, अगर हमें नेचुरल नंबर होता है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 40 मीन्स 1 to 40, इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो पहले हमें सम फाइंड करना होगा कि ऊपर में सम है। तो सम का फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर के केस में n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन माइनस 1 होता है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2। क्योंकि अगर अब कभी कभी आपको पेपर में ये डाउट हो कि जो फॉर्मूला ये सही है गलत है, तो आप वैल्यू ले लें। मीन्स 1 2 3 4 5, इनका सम क्या होगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 1 15, यहाँ 15 आ रहा है। अब इसको आप फॉर्मूला में पुट करें तो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो जाएगा 2 2 4, ये 10 आ रहा है। मीन्स वो गलत है, यहाँ पे n माइनस 1 नहीं, अगर आप यहाँ पे n प्लस 1 लें तो ये जाएगा 5 इंटू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 15। मीन्स कि ये और ये 15 सही आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, जो हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड करने का। तो सम तो मैं क्या फाइंड कर लिया, n इंटू एन प्लस 1/2, अपॉन में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 40 है, 40, तो ये हो गया 40 इंटू 41 अपॉन 2 इंटू 40, क्योंकि ये अपॉन 2 है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये 40 40 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 41 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 0.20.5, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक तो इसका ये स्टेप था, इसका एक और स्टेप है जो बहुत इससे भी ज़्यादा इजी है। वो होता है कि जब आप एवरेज में जो टर्म्स गिवन होता है उसमें आप अगर आप एपी सीरीज फाइंड कर ले। अब ये कॉन्सेप्ट को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर मेरा एवरेज वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे वो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे CUET अगस्त 2002
2022, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा वो। तो एपी में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे नंबर क्या है 1 2 3 4 5 टिल 40, तो यहाँ पे हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस 1 1 का है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। तो एपी में ये होता है कि अगर हर एक टर्म के बीच का जो सीक्वेंस गिवन होता है उसके टर्म का अगर डिफरेंस सेम है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है एवरेज फाइंड करने का, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 40 प्लस मीन्स फर्स्ट टर्म 1 हो गया, लास्ट टर्म 40, तो 40 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 40 बाई 2, तो ये हो गया 41 बाई 2, 20.5 आंसर। तो देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल स्टेप है, तो इसके लिए आपको ये एपी वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो गाइज आई होप कि आपको इसका दोनों स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 8 16 8 16 24 एंड नेक्स्ट क्या है 32 एंड 40, 24 32 40। सो इस टाइप से क्वेश्चन सीयूटी के जो जुलाई वाला पेपर उसमें पूछा जा चुका है ऑलरेडी। उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे 7 का टेबल गिवन था, मीन 7 14 21 28, इसमें 7 के मल्टीपल गिवन थे, यहाँ पे क्या है ये 8 का मल्टीपल है, 8 16 24 32। तो इनका हमें क्या करना है एवरेज फाइंड करना है। सो अब एक चीज देख सकते हैं कि ये एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स क्या है 8 है 16 है 24 है 32 है 40 है। अभी 8 का मल्टीपल है तो इनके बीच का डिफरेंस भी 8 8 होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 8 एंड यहाँ से यहाँ 8। तो एपी में एवरेज कैसे फाइंड करते हैं अभी मैंने बताया है, शॉर्टकट ट्रिक सिंपल, 8 प्लस 40 अपॉन 2, ये क्या हो गया 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24, इसका आंसर हो गया। अब अगर आपको ये डाउट हो रहा है तो आप इसको प्रॉपर ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऐड किया, यहाँ पे 40 है, 40 प्लस 8, ये क्या हो गया 48 प्लस यहाँ 32 एंड प्लस 24 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा 56 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14 प्लस 6 20 का 0 कैरी 2, 5 प्लस 4 9 1 10 और प्लस 12, ये क्या हो गया 120 अपॉन कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, क्या हो जाएगा 5 2 10 5 4 20, इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम, अगर आपको ऐसे मल्टीपल वाला गिवन है क्वेश्चन तो उसमें हम सीधा डायरेक्ट एपी सीरीज अप्लाई कर देंगे। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 27। तो इवन नंबर क्या होता है लाइक 2 4 6 8, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 2 का है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो हमें एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर हमने फर्स्ट नंबर एज्यूम कर लिया x, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 6, एंड ये कॉन्सिक्यूटिव बोला मीन्स कॉन्टिन्यूटी में हमें ऐड करना है। अब x प्लस 8 भी तो इवन नंबर होगा ही, मीन्स x अगर x को इवन नंबर है तो x प्लस 8 भी इवन होगा, x प्लस 10 भी होगा, लेकिन उसको ऐड नहीं करना है हमें, x के बाद x प्लस 2 को लेना है, फिर x प्लस 4 को लेना है, फिर x प्लस 6 को लेना है, एंड इनका जो एवरेज है वो क्या है 27 है, ये क्या है एवरेज है इनका। तो हमें क्या करना है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ, इनमें से हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट ऑब्वियस ही बात है ये होगा x प्लस 6, ये क्या होगा लार्जेस्ट होगा। तो इनका हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो एवरेज गिवन है तो इनका सम मीन्स ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 अपॉन टोटल टर्म्स कितने हैं 4, ये वैल्यू 27 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू 27 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 27 माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 24। अब हमें क्या फाइंड करना है लार्जेस्ट, तो ये हो जाएगा x मीन्स x लार्जेस्ट इज इक्वल टू x प्लस 6 इज इक्वल टू 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30, इसका आंसर हो गया। अब एक तो हम इसको इस स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे हम कर रहे हैं, या फिर एक और स्टेप अप्लाई कर सकते थे जिसमें एपी वाला सीरीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। देख सकते हैं यहाँ पे हर एक टर्म के बीच का, जो यहाँ पे ये टर्म है सबके बीच का डिफरेंस 2 2 का है, सबके बीच का डिफरेंस 2 2 का है। तो ये एपी बन रहा है मीन्स x प्लस 6 बाई 2 मीन्स x प्लस 6 बाई 2 27 के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 27।
देख सकते हैं ओनली वन स्टेप। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आप जब एवरेज फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पे एपी का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उससे आपको क्वेश्चन थोड़ा और ईजी हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 36। मीन मीन्स एवरेज, तो एवरेज ऑफ 50 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से अगर हम सम फाइंड करें तो सम क्या हो जाएगा, 36 इंटू 50 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 5 3 15 प्लस 3 18 1800 आ गया। अब सम क्या मीन्स एवरेज होता है सम अपॉन टोटल टर्म्स। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स 50 है, एवरेज गिवन है, तो सम हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें गिवन क्या, इट वाज फाउंड लेटर दैट ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। तो इस केस में जो 1800 आया है इसमें एक ऐसा ऑब्जर्वेशन था, मीन्स पहले था जो 48 था, मीन्स 48 था, बट हमने कितना लिया है, 23 लिया है, 23 हमने लिया है एंड 48 था। तो हमें फाइंड करना है कि करेक्ट मीन क्या होगा। तो करेक्ट मीन फाइंड करने के लिए मीन्स एवरेज फाइंड करने के लिए हमें ये क्या है, करेक्ट एवरेज, हमें क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना पड़ेगा अपॉन टोटल टर्म में पता 50 है। तो सम, अब ओरिजिनल सम क्या होगा इसका, जो सम आया मीन्स 1800 में से अगर हमने जो रॉन्गली क्या लिया है 23 लिया है, तो अगर हम 1800 में से 23 माइनस कर दें एंड इसमें अगर हम प्लस कर दें 48, तो ये हमारा ओरिजिनल वाला आ जाएगा एवरेज, अपॉन हम 50 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1800, 48 माइनस 23 ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो प्लस 25 अपॉन 50, तो ये क्या हो जाएगा 1800 अपॉन 50। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 180 अपॉन 5, यहाँ से 5 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 आ गया, एंड यहाँ पे क्या है 180 अपॉन 5 बचेगा, जगह 5 3 जा 15, 15 के बाद बचा यहाँ पे 3 5 6 जा 30। गाइस यहाँ पे ये 1800 नहीं है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है ये 1825 अपॉन 50 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36.5, जो कि ऑप्शन सी है। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ पी क्यू एंड आर इज 96 ईयर्स। मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर क्या है हमारे पास 96 ईयर्स। नेक्स्ट क्या गिवन है, हमें Q की एज फाइंड करनी है और हमें गिवन भी है P 6 ईयर्स ओल्डर देन R। मीन्स यहाँ पे क्या है P इज इक्वल टू 6 प्लस R एंड नेक्स्ट क्या गिवन है द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ Q एंड R इज 56 ईयर्स। मीन्स Q प्लस R ये क्या है 56 है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है Q का एज, तो हम Q प्लस R को तो यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब P की क्या है 6 प्लस R है, P की वैल्यू 6 प्लस R है, हमें इन दोनों टर्म्स को अगर Q की फाइंड करनी है तो हमें इन दोनों टर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ Q रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम R को रिप्लेस कर सकते हैं, R इज इक्वल टू 56 माइनस Q, तो ये हो गया P प्लस Q प्लस R की वैल्यू क्या है, या फिर हम इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस स्टेप को हम रहने देते हैं, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे P को चेंज कर दें R की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा P की वैल्यू 6 प्लस R प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 96। तो यहाँ से हो गया Q प्लस 2R इज इक्वल टू 90। क्लियर है, एक यही क्वेश्चन हो गया, एक यही क्वेश्चन हो गया, Q प्लस R इज इक्वल टू 56। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Q प्लस 2R इज इक्वल टू 90, Q प्लस R इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2R माइनस R, R की वैल्यू क्या आ गई 434 आ गई R की वैल्यू। अब R की वैल्यू जब 34 है तो हम Q की वैल्यू क्या कर देंगे 56 माइनस R इज इक्वल टू 56 माइनस 34, तो ये क्या आ गया 6 में से 4 गया 2, 22 ईयर्स आंसर हो गया Q की एज। गाइस आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस सीरीज में अभी और भी वीडियोस आएंगे और भी क्वेश्चंस अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो, कोई भी चीज़ हो
आप जो भी सोचते हो इस वीडियो के बारे में, इस कंटेंट के बारे में, उन चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि वो भी एग्जाम के टाइम पे मीन्स रिवाइज कर सके एंड एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अभी आगे और वीडियोस अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड गाइज अभी इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, तो उन सभी वीडियोस को आप देखें, उससे आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। एंड जो भी टॉपिक्स पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए, हम सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी आप एक बार देख लें। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है, 20 मिनट्स 25 मिनट्स, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड आप उन कॉन्सेप्ट्स को आपको बस रिवाइज करना है तो आप इजीली समझ भी सकते हैं। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.